जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर झारखंड फील्ड वर्कर का अगर आपका जॉब को एकदम पक्का करना है तो उसके लिए आपको पेपर नंबर 2 को अपने हथियार बनाना है। जी मेरे दोस्तों, याद रखिएगा कि आपका हाथ पांव चले या ना चले, आप पेपर नंबर 2 को अपने हथियार बनाकर रखिए, क्योंकि मेरे दोस्तों यही पेपर 2 है जो आपको 100 में 100 मार्क्स ला सकती है। क्योंकि अगर इसका पूरा बेटर तरीके से पूरा सिलेबस को, यानी आप लोगों का जो पेपर नंबर 2 है हिंदी जो है वो पूरा बेटर तरीके से अगर आप सिलेबस को कंप्लीटली कर लेते हैं ना, तो यहां तक बंदे 95% तक मार्क्स लाइए। यानी दिल पे पहले आप लोग इरादा कर लीजिए कि इस बार हमें किसी भी हाल में झारखंड फील्ड वर्कर का जॉब को हासिल करके ही रहना है। तो उसके लिए मेरे दोस्तों आप लोगों को हमारे चैनल से जुड़े रहना है, जितना ज्यादा हो सके इस चैनल के बारे में आप लोगों को बताएं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे आप लोगों को थ्योरी लेक्चर पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको टेस्ट देना है, तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मेरे दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक स्टार्ट होगी हिंदी का, वो होगा नेताजी का चश्मा। बहुत ही इंटरेस्टिंग साथ में बताने वाला हूं। अगर आप ईमानदारी पूर्वक शुरू से लेकर अंत तक अगर इस वीडियो को बेटर तरीके से देख लेते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूं मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन तैयार किया है इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड। वो 50 क्वेश्चन अगर आप सही तरीके से सारा क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं तो इस टॉपिक को बेटर तरीके से मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूं उसको सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को झारखंड जीके का बेटर तरीके से तैयारी करवा रहा हूं। उसके बाद आपका जनरल जीके होगी, मैथमेटिक्स का हो गया, सारा झारखंड फील्ड वर्कर का आपका सारा चीज का मैं बेटर तरीके से आप लोगों को तैयारी करा रहा हूं। तो लेट ना करें, जाएं और मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अभी तो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, अगर टेस्ट देना है तो झारखंड फील्ड वर्कर के कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को 2000 प्लस एमसीक्यू प्रोवाइड किए गए हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से। यहाँ पे आप लोग वहां पे पढ़िए, मिसाइल स्टडी विद मिसाइल क्लासेस के चैनल पर पढ़ें, और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट लगाना है, ताकि आपको पता चलेगा ना कि मैं पूरा स्टोरी जो मैंने देखा उसमें मेरे कितने क्वेश्चन मैं अपने आप में कर पा रहा हूँ। इससे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी। कोई भी क्वेश्चन अगर गलत होगी ना तो आपको पता भी चलेगा ना कि हमने कौन सा क्वेश्चन को गलत कर डाला है, आखिर क्यों गलत हुई। तो आपको यहाँ पे सारा चीज आपको पता चलेगी, कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुए, कौन सा प्रश्न हमें गलत जो हुई है वो किस कारण से गलत हुए, इसका आंसर क्या होगी, सारा चीज यहाँ पे आपको दिखेगी। ऑल ओवर झारखंड में भी आपका रैंक कितना आ रहा है, सारा चीज यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगी। तो लेट ना करें, जाएं कोर्स को ज्वाइन कीजिए और ऑनलाइन टेस्ट प्रतिदिन लगाइए, ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों, आज हमारे हिंदी का पेपर नंबर जो 2 है, इसके हम लोग पूरा दिल से इरादा करेंगे कि सर इस बार हमें 95% मार्क्स ला कर ही दिखाना है। यानी हमारा जो भी एग्जाम है मेरे दोस्तों, अभी झारखंड फील्ड वर्कर से संबंधित सारे एग्जाम के बेटर तरीके से तैयारी करना है। तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताते चलूं, जो हमारे क्वेश्चन पहला चैप्टर है नेताजी का चश्मा। इसका सबसे पहले राइटर याद रखिएगा, नेताजी के चश्मे का जो हमारे लेखक है वह है स्वयं प्रकाश। याद रखिए, क्या भाई, स्वयं प्रकाश। इसके बारे में मैं कुछ परिचय देना चाहूंगा, उसको ध्यानपूर्वक समझिए, क्योंकि उनके जन्म से संबंधित, उनके परिचय से संबंधित, उनके लेखक से संबंधित, उसके रचना से संबंधित, कविताओं से संबंधित, साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा, जिला का नाम क्या था भाई, इंदौर, और राज्य का नाम क्या था, मध्य प्रदेश। जैसे मैं बता रहा हूं एक एक करके सुनते रहिएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश जी का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। यानी जो हमारे जो स्वयं प्रकाश जी है, इसकी जो बचपना गुजर रही है ना भाई, जैसे हमारा आपका बचपना जैसे गुजर रहे, तो इसी तरह से इनकी जो बचपना गुजर रही है ना, याद रखिएगा वो राजस्थान में गुजर रही है। वो अगर नौकरी भी किए हैं तो उसके नौकरी के वजह से ही मेरे दोस्तों आपका राजस्थान में ही उसकी जिंदगी गुजर रही थी। वर्तमान में वे शैक्षणिक संवर्ता के बाद भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका ने संपादन से जुड़ा हुआ है। कौन से संपादक से जुड़ा है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100 नहीं 200% पूछा जाएगा कि स्वयं प्रकाश जो याद रखिएगा लेखक है वो कौन से पत्रिका से जुड़ा हुआ है, वसुधा पत्रिका, ठीक है। ये तो इनका परिचय हुआ। इसके प्रमुख रचना, इन्होंने तो बहुत सारी रचनाएं लिखी है, इन्होंने तो बहुत सारे कविताएं लिखे हैं, कहानियां लिखी है, साहित्य लिखे हैं ना भाई। तो उनमें से देखिए क्या है, 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। उन्होंने 13 कहानी संग्रह आ चुके हैं। आज तक उन्होंने 13 कहानियां लिखी है। कितने, उन्होंने आज तक 13 कहानियां लिखी, जिसमें एक का नाम है सूरज कब निकलेगा। पहला याद रखिएगा, सूरज कब निकलेगा का लेखक कौन है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगी तो आपको बताना होगा स्वयं प्रकाश जी इसका लेखक है।
अच्छे दिन, यार याद रखिएगा, आएंगे अच्छे दिन भी, ये जो दूसरा है हमारा, ये दूसरा में याद रखिएगा कि आएंगे अच्छे दिन, जैसे मोदी बोलता है ना कि आने वाला है अच्छा दिन, है ना। साधन और आदमी, जनता का आदमी, जनता का, जात का आदमी, ये भी इनका है। इन्होंने 13 लिखी है। जो सबसे चर्चित 3 है मैंने आप लोगों को बता दिया हूं। साहित्य पुरस्कार के बारे में अगर मैं बात करूं, उन्होंने पहले सम्मान बनमाली पुरस्कार तथा राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार ले चुकी है मेरे दोस्तों। इतना सारे बात उन्होंने, उनके द्वारा परिचय के बारे में आपको इतना चीज याद रखना है जो मैंने आप लोगों को बताया भी। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जब भी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं पूरा का पूरा आप लोगों को ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा। क्या करूंगा मेरे भाई? सबसे पहले मैं आप लोगों को ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा। जैसे ओवरव्यू हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट होगी। ओवरव्यू देने से ये प्रॉफिट है कि आपके क्लास स्टार्ट करने से पहले सारी चीज आपके माइंड में सेटअप हो जाती है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप लोग बेटर तरीके से चाहते हैं कि सर हमें फील्ड वर्कर का, झारखंड फील्ड वर्कर का बेहतर तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आपको स्टडी विथ मिसाइल क्लासेस जो हमारे चैनल है, इसको पहले सब्सक्राइब कर लेना है। दूसरा, अगर आप बेटर तरीके से थ्योरी करने के बाद अगर टेस्ट लगाना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे थ्योरी बताने वाला हूं, उसके बाद टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद झारखंड फील्ड वर्कर का जो वैकेंसी है मेरे दोस्तों को, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। अभी ऑफर है, 499 रुपए का कोर्स आपको 249 रुपए में मिल रहा है, जहां पे आप बेटर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताते चलूं कि यहाँ पे हम लोग का 3 कैरेक्टर निभाएंगे। सर पहला हमारा एक आएगा, सर हमारा हलदार साहब। कौन आएगा भाई? पहला हमारा एक आएगा हलदार साहब। हलदार साहब, यहाँ पे आपका क्लास स्टार्ट हो रही है, ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताते चलना है। हलदार साहब, एक नाम है सर हलदार साहब जो मेन कैरेक्टर है। दूसरा है सर हमारा पान वाला। कौन है भाई? पान वाला, जो हमेशा पान बेचा करता था। तीसरा है सर नेताजी का चश्मा। क्या है भाई? नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा के बारे में बताया गया। मेरे दोस्तों अब मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूं, याद रखिएगा 5 मिनट के लिए ओवरव्यू सुनिए, उसके बाद आपका पूरा माइंड में सेटअप हो जाएगी। ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक हलदर साहब है जो हर एक 15 दिन के बाद एक चौराहे से गुजरते हैं और अपने काम के लिए जाते हैं। हर 15 दिन में, मतलब महीना में 2 दिन जाते हैं अपने काम के लिए। और जब भी कोई अपने घर से रवाना होकर अपने काम नौकरी करने के लिए जब अपने दवार से गुजरते हैं, अपने घरों से होकर जब गुजरते हैं, तो उन्हें कस्बा से होकर रोज गुजरना पड़ता था। यानी जितना दिन वो 15 दिन बाद जब आते थे, तो 15 दिन में उनको एक बार अपने कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था। सर कस्बे क्या है? तो देखिए, गांव और शहर के बीच में जो स्थान होती है उसको हम लोग कस्बा कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, अब उसके बाद कस्बे से हर 15 दिन बाद गुजरते थे। तो हमारे हलदार साहब जब भी 15 दिन के बाद गुजरते थे, एक चौराहे होती थी, उस चौराहे पर एक पान वाले का दुकान था। हमारे हमारे हलदार साहब का काम था कि उस चौराहे पर रुकना, पान लेना, पान खाना, पैसा देना, फिर वहां से चल देना। इनका ये मामूल था प्रतिदिन, मतलब जितना बार वो 15 दिन के बाद जाते थे, उनका यही काम था। फिर 15 दिन के बाद आते हैं तो देखते हैं, फिर से पान लिया, पान खाया, पैसा दिया दुकानदार को, और फिर से वो चले गए। फिर से जब 15 दिन के बाद आ रहे हैं तो देखते हैं वहां पे एक नेताजी का मूर्ति लगे हुए, और इस तरह से वो देखने लगे। आखिर नेताजी के मूर्ति में, ये तो नेताजी का मूर्ति, ये तो मूर्ति है, पर इसके चश्मे तो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा लग रहा है। नेताजी को कुछ समझ में नहीं आया। नेताजी कह रहे हैं कि अरे ये तो अजीब सा बात है भाई, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जो है मिट्टी का बना हुआ हमारे नेताजी का पिक्चर है, और यहाँ पे ओरिजिनल चश्मा लगाया गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नेताजी को कुछ समझ में, हमारे हलदर साहब को कुछ समझ में नहीं आया। वो क्या करते हैं, फिर उसी दिन पान खाया, पैसा दिया, फिर अपने काम के लिए निकल गया। फिर एक बार जब 15 दिन के बाद आते हैं तो उसके मन में कचोट रही थी कि कहीं ना कहीं मुझे पूछ लेना चाहिए इस पान वाले से। तो पान वाले से पूछने से पहले मेरे दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि पान वाला कौन था। सुनिएगा, पान वाला एक मोटा सा आदमी था। पान वाला एक मोटा सा आदमी था। उसका 32वां दांत पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी थी, काला हो चुका था, ठीक है, काला हो चुकी थी। और उसके बाद वो पान भी बेचते थे और खुद पान भी खाते थे, और बहुत ही खुशमिजाज इंसान था। वो जो है वो कभी भी गुस्सा नहीं करते थे, वो बहुत ही खुशमिजाज इंसान थे। अब यहाँ पे हमको रोकना है पान वाला। अब हम लोग बातें हैं कि उनके मन में कचोट रही थी हलदार साहब के कि मैं पूछ लेता हूँ। तो फाइनली उन्होंने पान दुकान पे पान खाते समय पूछा, अरे पान वाला, थोड़ा सा बताए ना साहब,
कि यहाँ पे नेताजी के मूर्ति में रोज रोज मैं देख रहा हूँ कि ओरिजिनल मूर्ति है, और उसके बाद यहाँ पे मूर्ति मिट्टी के बना हुआ है और इसमें ओरिजिनल चश्मा लगाया हुआ है। फिर मैंने एक दिन देखा कि यहाँ पे जो गोल चश्मा था, वो गोल चश्मा की जगह आप देख रहे हैं चौकोर आकार की चश्मा लगा दिया गया है। आखिर ये कौन कर रहा है? अच्छा, इसके बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर हो कैसे हो रही है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। तो हमारे पान वाला हंस हंस के जवाब दिए, अरे हाँ भाई, एक हमारे यहाँ पे कैप्टन है। अब उसके मन में सोचने लगा कि कैप्टन कौन है। यहाँ तक हम लोग रुकते हैं। इसके बाद हम लोग कैप्टन के बारे में जानते हैं। मेरे दोस्तों, कैप्टन एक लंगड़ा सा आदमी है। क्या है? उनका एक पैर जो है पूरा कट चुकी है, और वो हमेशा क्या करते थे कि मूर्ति में जो चश्मा लगाते थे ना, वो काम था हमारे कैप्टन साहब का। तो यहाँ पे फिर से हमारे स्टोरी स्टार्ट होती है। वो पान वाला बताते हैं कि एक कैप्टन साहब है, यहाँ पे जो भी मूर्तियों पर चश्मा लगाते हैं, सब इनकी का सारा काम है। अब पूरा हंस कर जवाब देते हैं और कहता है, अरे अरे पता है आपको? हाँ, पान वाला कहता है पता है, वो इस तरह से अपने चश्मा की बिक्री करते हैं। तो हमारे जो हलदार साहब थे, अरे उन्होंने कहा, अरे कोई बात नहीं है, किसी में भी तो देशभक्ति की आत्मा जागी हुई है, जो आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज भी याद करते हैं और उसकी चश्मा लगाते हैं। तो उसके मन में अच्छा अब आने लगा कि नहीं, नेता अब जो हमारे हलदार साहब है, उनके मन में आने लगा कि मुझे पता चल गया, जो हमारे कैप्टन साहब है वो चश्मा बेचते हैं, यानी चश्मा की दुकान है, और वो रोज यहाँ पे चश्मा लगाते हैं। कोई भी व्यक्ति की अगर चश्मा पसंद आ जाते हैं तो वहां से उतार देते हैं, फिर से एक नया चश्मा लगा देते हैं। हमें लग रहा है कि उनका एक दुकान है। तब फिर मेरे दोस्तों, जब कैप्टन साहब आते हैं, कैप्टन साहब आने के बाद जब देखते हैं, पूछते हैं कि कैप्टन साहब थोड़ा सा बताइए ना कि आप यहाँ पे आते हैं और चश्मा लगाते हैं फिर चले जाते हैं, तो ये जो हमारे चश्मा है, क्या आपके चश्मा की दुकान है? तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, नहीं हलदार साहब, मेरा कोई यहाँ पे दुकान नहीं है। यहाँ पे मेरा हमारा एक है फेरी वाला, और मैं चश्मा बेचा करता हूँ। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, टेंशन नहीं लेना है, आपके अंदर में तो हमारे देशभक्ति की भावनाएं जीवित तो है। वो मन मन सोचने लगा। फिर वहां से गुजर जाते हैं और एक दिन देखते हैं कि हमारे यहाँ पे फिर से जब वो ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो देखते हैं उसी कस्बे से होकर जाते हैं, और कस्बे में देखते हैं कि नेताजी के मूर्ति पे चश्मा नहीं है। पान वाले की दुकान बंद है। पान वाले का दुकान क्या है? बंद है। उनको वो समझ में नहीं आया आखिर क्या है। पान वाले के साथ साथ उस कस्बे में जितना भी दुकानें थी, सारी दुकान बंद थी। अब हलदार साहब को समझ में नहीं आया आखिर ये कैसे, क्यों सारी दुकानें बंद है, मूर्ति में चश्मा भी नहीं है। फिर वह वहां से गुजर जाते हैं और कहते हैं कि अरे चलो चलो मैं देख लेता हूं। और 15 दिन के बाद फिर से जब आते हैं तो देखते हैं कि उसमें फिर भी चश्मा नहीं है, उसमें फिर से चश्मा नहीं है। पान वाले का दुकान खुला हुआ था। पान वाले से पूछते हैं, अरे साहब पान वाले, ये क्या हो गया? पान वाले साहब, ये आखिर क्या हो गया? यहाँ पे देखते हैं चश्मा में, मूर्ति में चश्मा लगा हुआ नहीं है। तो हलदार साहब दुखी होकर कहें, हमारे पान वाला दुखी होकर कहें, अरे हलदार साहब, जो चश्मा आप लगाते थे ना, उन्हीं का डेथ हो गया, यानी कप्तान साहब का डेथ हो गई, कप्तान साहब का निधन हो गया है, इस कारण से यहाँ पे लगाने वाला कोई नहीं है। बहुत ही दुखी होते हैं हमारे हलदार साहब, और अपने आंख से आंसू पोंछते पोंछते वो वहां से निकल जाते हैं। फिर से 15 दिन के बाद जब रवाना होती है उसी कस्बे से, तो अपने ड्राइवर साहब को कहते, जो कार चला रहे थे, वो अपने कार साहब को कहते हैं कि अरे भाई सुनो, तुम यहाँ से ना पूरे स्पीड से गुजर जाना, यहाँ पे रुकना नहीं है। हमारे जो ड्राइवर साहब थे, आप पता है कि इंसान की स्वाभाविकता है, जिस चीज को मना किया जाएगा इंसान वही चीज कहेंगे। मैं आपको कहूंगा ना कि इस वीडियो को मत देखिए, इस वीडियो पर अगर मैं थंबनेल लगा दूंगा कि मत देखिए, इसमें आतंकवादी हमला होने वाला है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यस या नो? ठीक इसी तरह से मेरे दोस्तों, उनके मन में कचोट रही थी ड्राइविंग साहब से, और उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ हम लोगों को फिर से देखना चाहिए। और उसके बाद मेरे दोस्तों, जो हमारे हवलदार साहब पीछे बैठे हुए थे, वो बिना रुके गाड़ी से उतर जाते। वो बिना गाड़ी जो रुकती है ना, तो कभी कभी कोई बीच गाड़ी से उतर जाती है, तो वो चलती हुई गाड़ी से उतर जाते हैं और देखते हैं कि उस मूर्ति पर ना सरकिंडे, किसका? सरकिंडे का चश्मा लगा हुआ। सरकिंडे मतलब एक लंबा लंबा घास आती है, उसी का चश्मा बना करके उसमें लगा दिया गया है। पान वाले से फिर से पूछते हैं कि पान वाले बताइए थोड़ा सा, इस सरकंडे की चश्मा किसने लगाई है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो क्लास 8-9 में पढ़ते हैं, वो बच्चे सरकंडे के चश्मा को लगा दिए हैं। तो हमारे हलदार साहब कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, किसी के अंदर में, किसी भी बच्चे के अंदर में तो देशभक्ति जगा हुआ है, देशभक्ति का स्वभाव तो है,
ये था सर स्टोरी। ये तो मैं आप लोगों को ओवरव्यू दिया हूँ 5 मिनट में। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पूरा स्टोरी, ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, खुद से वादा कीजिए कि इस बार हमें झारखंड फील्ड वर्कर का जॉब को एकदम लेकर ही रहना है। खुद से वादा कीजिए मेरे दोस्त, जिसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप घूम रहे हैं ना, वही एक दिन आपसे पूछेगी कि आपकी हैसियत क्या है। इसलिए अपने दिल के कमरे को बंद कीजिए, अपने कमरे के दरवाजे को बंद कीजिए और अपने दिल के दरवाजे को बंद कीजिए और इत्मीनान से पढ़ाई पर लग जाइए। ठीक है। हल्दर साहब को हर 15 दिन कंपनी के काम से एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उनमें एक लड़कों का स्कूल क्या क्या था देखिएगा, यही पूछा जाता है क्या। एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल, एगो लड़का का, एगो लल्हा का, एगो लल्ही का स्कूल था। एक कारखाना था, अरे कारखाना थे, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, याद रखिएगा। एक स्कूल, एक लड़का का स्कूल, एक लड़की का स्कूल और एक कारखाना और 2 ओपन सिनेमा हॉल था। एक नगर पालिका भी थी और एक नगर पालिका। यही सब क्वेश्चन आता है बार बार। ठीक है। मैं टेस्ट में आप लोग यहाँ पे पूरा का पूरा थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद टेस्ट लगाना है तो मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो कुछ ना कुछ करती थी, कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। अब नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ काम करती रहती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगाई थी। देखिए मैं लगाई थी, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट, लगाई थी। ठीक है। जो हमारे उस चौराहे पर जो मूर्ति लगी थी ना, वह संगमरमर मार्बल का लगा हुआ एक मूर्ति था। ठीक है। किसी चौराहे पर अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज्यादा हो रही थी। मतलब जितना पैसा में एक मूर्ति बनना चाहिए, क्या भाई, जितना पैसा में एक मूर्ति बनना चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा पैसा में उस मूर्ति को बनाया गया था। बस इतना याद रखिएगा। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइविंग मास्टर को मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया था। आप देखिए कौन बना रहा है मूर्ति को, इस बात को याद रखिएगा। मूर्ति बना रहा है, याद रखिएगा, हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया। मूर्ति सुंदर थी, मूर्ति बहुत ही सुंदर थी। केवल एक ही चीज कसर थी, नेताजी की आंचा पर चश्मा नहीं था। और जो नेताजी के जो आंखें थे ना भाई, आंख, उसमें चश्मा नहीं था। नेताजी के जो आंखें थी ना, उसमें चश्मा नहीं था। बाकी मूर्ति का सारा क्वालिटी बहुत बेटर कंडीशन का था। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। अब कौन पहनाता है, अब आता है हमारा कैप्टन साहब। वो कैप्टन साहब वहां पे चश्मा पहना देते हैं मूर्ति पर। हलदार साहब ने पहली बार मूर्ति को देखा तो सोचा, वाह भाई, यह इंडिया भी ठीक है, आइडिया भी ठीक है, यह आइडिया भी ठीक है कि मूर्ति तो संगमरमर की और चश्मा तो बिल्कुल कांच की। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियत्र। दूसरी बार हलदार साहब कस्बे से गुजरते तो मूर्ति पर तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। आप देखते हैं कि उस चश्मे को उतार करके एक तार वाला चश्मा लगा दिया। चश्मा हर बार फिर नया चश्मा था। इस बार वे पान वाले से पूछ ही लिया, ए भाई बताओ ना, रोज रोज चश्मा चेंज कैसे हो रही है। ठीक है, नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मा ऐसा करता है, चश्मे वाला ऐसा करता है। मतलब जो चश्मा का फेरी करते थे वही चश्मा को उतार, जो भी बंदा उस चौराहे से गुजरते थे, अगर किसी को चश्मा पसंद आ गया तो उस चश्मा को बेच देते थे, फिर से जाकर एक चश्मा लगा देते थे। हलदर साहब समझ गए कि चश्मे वाले के नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की बुरी लगती होगी। अब हलदर साहब को समझ में आने लगा कि अच्छा, नेताजी जो हमारे कैप्टन साहब है, अच्छा हो सकता है कि इनको बुरा लगता होगा कि हमारे नेताजी में के आंखों में चश्मा नहीं है, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो रोज चश्मा बदल देते हैं। इसलिए अब उपलब्ध फ्रेमों में से एक को वह नेताजी मूर्ति पर फिर कर देता है। जब किसी ग्राहक को वैसा ही फ्रेम चाहिए तो वो जैसा कि मूर्ति पर लगा है तो कैप्टन वह फ्रेम मूर्ति से उतार कर ग्राहकों को दे देते थे। वो मूर्ति से उस चश्मा को उतार करके और वो अपने ग्राहकों को दे देते थे और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देते थे। फिर से मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देते थे। किसी कारणवश मूर्ति के लिए ओरिजिनल चश्मा बना ही नहीं था। और कहता है मेरे दोस्तों, तब पान वाले ने, हमारे एक हलदार साहब ने पान वाले से पूछा, क्या तब मूर्ति जब बनाते थे, क्या आपके मूर्ति बनाने वाले लोगों ने क्या चश्मा नहीं बनाया था? तो हमारे
कहते हैं पान वाले कि मास्टर साहब ने शायद बनाना भूल गया। तो उन्होंने कहा कि मास्टर साहब कौन? तो कहा कि जो मूर्ति को बनाते थे। ठीक है, अगले देखिए भाई, हलदर साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मा वाले नेताजी का साथी क्या आजादी हिंद फौज का मजबूत सिपाही है? अब हमारे जो हलदार साहब जो थे भाई, वो जानना चाह रहे थे कि ये जो कप्तान क्या आजाद हिंद फौज के सिपाही थे, वो जानना चाह रहे थे पान वाले से। तो उन्होंने हंस कर कहा, अरे वो लंगड़ा है लंगड़ा, ये क्या सिपाही बनोगे, देखो देखो लंगड़ा आ रहा है। ठीक है, उसने बताया कि वह लंगड़ा है, क्या फौज में जाएगा, यह तो उसका पागलपन है। हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। और हलदार साहब एक देशभक्त को जो देशभक्ति के लिए अपने चश्मे को वहां पे लगाते थे, हलदार साहब को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो हमारे पान वाले थे उन्होंने कैप्टन साहब का काफी मजाक उड़ाए थे। आगे कहता है कि कैप्टन चश्मा वाले की दुकान नहीं थी, वह फेरी लगा कर चश्मा बेचा था। और कहता है कि जो कप्तान थे ना भाई, कप्तान, उसका दुकान नहीं था, चश्मा की दुकान नहीं था, वो फेरी लगा लगा कर बेचते थे। 2 सत्र के भीतर हलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई तरह के चश्मे लगे देखे। एक बार जब हलदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा है ही नहीं था, कोई मूर्ति पर चश्मा है ही नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। ओहो माय गॉड, पूछने पर पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है। उन्होंने बहुत दुखी हुआ और हमारे हलदार साहब काफी ज्यादा दुखी हुए। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वह नहीं रुकेगा। और 15 दिन बाद वो सोचा कि अरे, अपने ड्राइवर से कहने लगा, सुनो तुम यहाँ पे और रुकना नहीं, तुम सीधे पार कर जाना यहाँ से। ठीक है, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। लेकिन आदत से मजबूर हो चौराहों आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। इंसान को जो चीज मना किया जाता है इंसान वही चीज करते हैं। तो उसकी आंखें फिर से उस मूर्ति पर पड़ गई। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा, सरकंडे जो एक लंबा सा घास होती है ना भाई, जो बरसात के मौसम में उगती है, उसी सरकंडे के चश्मे को उन्होंने लगाते हुए देखा। जैसे बच्चे, आगे लिखता है मेरे दोस्तों, उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़ा हो गए। मूर्ति की आंख पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। वह देखकर हलदार साहब की आंखें आंख की ओर आंचों पर भर गए, आंखों से आंसुओं से भर गए। और इस तरह से उन्होंने अपने आंखों को आंसू से भर ली। अरे चलो कोई बात नहीं है, किसी का अंदर में तो देशभक्ति का भावना तो जगी हुई है। सो दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, ये तो मैं आप लोगों को थ्योरी बता रहा हूं, अगर आप लोग चाहते हैं सर इसका ऑब्जेक्टिव करना है, थ्योरी तो आने वाला नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तभी सही कर पाएंगे जब आप थ्योरी देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद अगर आप झारखंड फील्ड वर्कर का बेटर तरीके से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो मेरे दोस्त इस कोर्स को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इस कोर्स का फी आप लोगों को मेरे प्यारे याद रखिएगा, इस कोर्स का जो हमारा फी है वो 499 रुपया फीस है। 499 रुपया फीस है, जो अभी आप लोगों को 249 रुपये में मिल रहा है। 50% का ऑफर है। जाएं और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और प्रतिदिन हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग थ्योरी देखिए और वहां पर जाकर आप लोग टेस्ट लगाइए। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर के साथ।